बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर बीवी ख्वाब में हम बिस्तरी करते हुए खुद को देखे तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या जवाब दिया। इसके बारे में तफसीली तौर पर आपको आगाह करते हैं। हजरत उम्मे सलेम रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पड़ोसन थी। मैंने उनके घर में जाकर अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ये बताएं कि जब औरत ख्वाब में ये देखे कि उसके खाविंद ने उससे सोबत की है तो क्या उसे गुस्ल करना पड़ता है। ये सुनकर हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि ए उम्मे सलेम रदियल्लाहु ताला अन्हा, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, तुमने अल्लाह के रसूल के सामने औरतों को रुसवा कर दिया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला हक बात करने से हया नहीं करते। हमें जब मसले में मुश्किल पेश आए तो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना चाहिए। इससे बेहतर है कि हम ऐसे ही अंधेरे में रहें। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलेम, अगर तुम्हारे उसी कपड़ों या जिस्म पर पानी नजर आए तो गुस्ल करना पड़ेगा। उम्मे सलेम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या औरत का भी पानी होता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर बच्चा माँ के कैसे मुशाबे हो जाता है। औरतें मिजाज और तबीयत में मर्दों जैसी ही हैं। मोहतरम नाजरीन, ख्वाब में हम बिस्तरी की ताबीर क्या होगी? जो इंसान ख्वाब में ये देखे कि वो किसी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है तो उसकी ताबीर कुछ इस तरह होगी कि अगर हम बिस्तरी बीवी के साथ है तो वो रिस्क में फरावानी व खुशहाली की तरफ इशारा है, लेकिन अगर हम बिस्तरी किसी नामहरम के साथ है तो उसका मतलब आने वाले वक्त में वो कुछ ऐसे लोगों को अपने करीब करेगा जो उनकी जिंदगी में बेइंतहा तकलीफें लाएंगे। तो उसको चाहिए कि वो हर किसी को अपने करीब ना रखे, भरोसा करने में जल्दबाजी ना करे, और अगर ख्वाब में वो किसी ऐसे रिश्ते के साथ हम बिस्तरी कर रहा है जिसकी ताजीम वाजिब है, जैसा कि माँ, दादी, नानी, तो उसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में ये अपने कुछ ऐसे फैसले करेगा जिसकी वजह से उसकी खुद की इज्जत कम होगी और माली हवाले से बेइंतहा नुकसान देखेगा। तो उसको चाहिए कि सुबह उठकर गंदुम का सदका निकाले और दौलत के मामले में किसी गैर पर भरोसा ना करे। और अगर ख्वाब में ये देखे कि वो किसी हम जिन्स के साथ हम बिस्तरी कर रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो आने वाले वक्त में अपने राज लोगों के सामने इस तरह से बयान करेगा कि वही बयान करदा राज उनके लिए नाकामी का सबब बनेंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि वो किसी बच्चे के साथ हम बिस्तरी कर रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि आने वाले वक्त में ये कम इल्मी और नादानी से फैसले करेगा और जल्दबाज होकर अपना ही बुरा चाहेगा। याद रहे, हर इल्हामी ख्वाब देखने वाले के लिए सही फैसले की राह होती है। नाजरीन, ये मसला हम सभी लोगों के लिए एक अहमियत रखता है। इस बारे में हम सभी लोगों को जानना भी है और इस पर अमल भी करना है, क्योंकि दीन इस्लाम में गुस्ल का हुक्म दिया गया है और सफाई को काफी ज्यादा अहमियत दी गई है। इस बारे में हमें खुसूसी ख्याल रखने की जरूरत है। ख्वाब में शोहर का अपनी बीवी के साथ पेश कदमी इस बात का सबूत है कि वो उससे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता है और उसे हर वक्त लाड प्यार करना चाहता है और उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करना चाहता है और खुदा बेहतर जानता है। नाजरीन, अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि उसका शौहर सफर के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो ख्वाब उसे बताता है कि वो जल्द वापस आएगा, क्योंकि वो उसे याद करता है। ख्वाब उनकी मौजूदा जिंदगी के साथ जुड़े इत्मीनान की भी तर्जुमानी करता है। मोहतरम नाजरीन, ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं कि आपकी बीवी या शौहर आपकी खातिर मुमकिन तौर पर तब्दील हो जाए। हर इंसान की कुछ आदत होती हैं और उन्हें तब्दील करना आसान नहीं होता। अगर आप अपने जीवन साथी से ऐसी कोई उम्मीद लगा बैठे हैं तो फौरी तौर पर अपनी उस उम्मीद को बदल लें, वरना काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। शक करना भी घरों को बर्बाद कर देता है। बिला वजह शक की वजह से भी कई घर बर्बाद हो गए हैं। लिहाजा आपको इस आदत को दूर करना है और उससे खुद को दूर रखना है, वरना रिश्ता निभाने में भी आपको मुश्किलात का सामना रहेगा। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसके वालिदैन और बहन भाइयों को वक्त दे, और इसी तरह औरत भी चाहती है कि उसका शौहर उसके घर वालों की इज्जत करे। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ने भी किसी एक दूसरे की इज्जत ना की तो फिर मसले पैदा हो जाते हैं, मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। हर इंसान का माजी अच्छा और बुरा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
नहीं कि आप अपने जीवन साथी के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दें, क्योंकि इस तरह मसाइल पैदा होना यकीनी हो जाते हैं। नाजरीन, कुरान करीम में यह हुक्म दिया गया है औरतों के साथ अच्छी तरह जिंदगी बसर करो, और अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। इससे मालूम हुआ कि बीवियों के साथ हुस्न सलूक और उनके साथ खुश असलूबी से पेश आना कुरान और सुन्नत के अहकामात में शामिल है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन की मीज़ान अमल में सबसे ज्यादा वजनी और भारी चीज जो रखी जाएगी वह उसके अच्छे इखलाक होंगे। क़यामत में सबसे पहले सवाल किसी चीज से मुतालिक किया जाएगा। उस बारे में मुख्तलिफ अहादीस में उलमाए कराम की राय है कि हकूक़े अल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, हकूकुल इबाद में सबसे पहला फैसला खूने नाहक का किया जाएगा और माशरे के बाब में मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ सलूक से मुतालिक सवाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अच्छे इखलाक वाला बनाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।